नमस्ते प्यारे बच्चों। आज आपकी दीक्षा दीदी फिर से आ गई है। आप सोच रहे होंगे ना इतने दिनों से कहाँ रही, क्यों नहीं आई। बहुत लंबा सा अंतराल हो गया है हमारी वीडियोस के बीच में और इतने दिनों बाद आ रही है। कहाँ थी? तो मैं तो बच्चों गई थी घूमने, खूब घूम रही थी और सोच रही थी कि आपके लिए वहाँ से खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें मैं यादें बटोर के लाऊँ और किन्हीं कहानियों में उनका आपको उनको बताऊं। तो ये सब बातें तो बाद में होंगी, लेकिन आज तो मैं एक खूबसूरत पपेट के साथ हूँ और इसे कहते हैं स्ट्राइप पपेट। ये सारे पेपर पपेट्स हैं, लेकिन कुछ कुछ इसमें से स्ट्राइप से बनते हैं और ये ट्रायंगुलर पपेट है। तो ये जो पपेट आप पहचान रहे हैं इसे कुछ कुछ जरा से पहचानिए तो क्या होगा ये। अरे हलवाई, मुझे एक बर्फी का टुकड़ा दे, मुझे आज अपने दोस्त को इनाम में देना है। अरे जा जा भाग, हम नहीं देते कुछ तुझे। जाता है यार, लगाऊं एक। नहीं देगा? नहीं देगा तो बताता हूँ। मैं रात को आऊँगा, अपनी बड़ी सी फौज लाऊंगा, तेरी सारी मिठाई कुतर 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 खा जाऊंगा। फिर क्या करेगा? अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मैं अभी देता हूँ। और मुझे हलवाई ने उसे मिठाई दे दी। तो ये जो पपेट है ये कैसे पर्दे के पीछे से या मेज के पीछे से ऐसे आता है? आपको हाथ नहीं दिखाई देगा, केवल यही आता हुआ दिखाई देगा। चलो चलो, आज तो मुझे बिल्ली के गले में घंटी बांधनी है, मैं जाता हूँ। अरे लेकिन कैसे बांधूंगा? बिल्ली तो मुझे खा जाएगी जैसे घंटी बांधूंगा। हाय राम, मेरे बस का नहीं है घंटी बांधना बिल्ली के गले में, मुझे तो बचकर भागना पड़ेगा। ओ बिल्ली मौसी आ रही है, वहाँ से भागो 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 भागो। तो इस तरह से बहुत सारे नाटक कहानियाँ हम इनके माध्यम से कर सकते हैं। और देखिए कितना खूबसूरत सा है। 2 आँखें, 2 कान, मूछें भी लगा दो, बटन भी है, बेल्ट भी है, जूते और सब। इनको सजा सकते हैं। और समझ में आ रहा है किससे बना है? जरा पहचानिए तो। इसके पैर में देखिए कुछ बने हुए। ये हमारे आजकल बहुत सारी शादियाँ हो रही हैं और बहुत सारे निमंत्रण कार्ड आ रहे हैं हमारे लिए, बहुत सारे कार्ड। अब शादी तो अटेंड कर ली, फिर कार्ड का क्या करें? कार्ड का इस्तेमाल कुछ नया बनाने में करते हैं, तो इससे से आनंद भी आता है और एक खूबसूरत सी चीज़ बनकर हमारे सामने आती है और आपको दोस्तों को आश्चर्य से भर देती है कि आप कितना खूबसूरत काम कर रहे हैं। तो चलिए बनाना सीखेंगे ना इसे। चले बनाते हैं। तो बच्चों, हम अब आज इस चूहे को बनाएंगे। इसके लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए जो मैंने शादी के कार्ड से काट कर रख ली हैं। इसका जो ये निचला भाग है, इसके लिए मुझे ऐसे वर्ग चाहिए। देखिए शादी का कार्ड है ना, देखिए ये मैंने काट लिया। आप इस तरफ से बनाइए तो प्रिंटेड लगेगा, इस तरफ बनाइए प्लेन लगेगा, आपकी मर्जी। और एक चौकोर टुकड़ा और चाहिए सिर बनाने के लिए, मुंह बनाने के लिए। 2 कान बनाने के लिए एक ऐसा टुकड़ा चाहिए, उसको ऐसे डबल कर दीजिए और ऐसे करके कान काट लेंगे। 2 पैर और 2 हाथ, बस इतना ही चाहिए। 2 हाथों के लिए, 2 पैरों के लिए, 2 कानों के लिए एक टुकड़ा, 2 हिस्सों में बटा, एक मुंह बनाने के लिए चौको वर्ग और एक शरीर बनाने के लिए वर्ग। इसके अलावा आपको इसके लिए चाहिए काला रंग या नीला रंग, है ना, जिससे आप इसके आँखें और कानों के बीच का बना सकते हैं। तो बनाना शुरू करते हैं। और जोड़ने के लिए चाहिए फेविकॉल, और मैं तो टेप, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी टेप से जुड़कर आपको बताऊंगी। आप स्टेपलर का प्रयोग भी कर सकते हैं इस तरह के पपेट बनाने को। ये मैं आज एक ही नहीं, ये लगातार 3 दिन तक मैं आपको 3 तरह के पपेट्स बनाना सिखाऊंगी। स्ट्रैप जो होती हैं, पट्टियाँ होती हैं, पट्टियों से बनने वाले पपेट हैं। तो पहले हम चूहा बनाते हैं। अब इधर से, क्योंकि ये मैंने प्लेन से बनाया है, तो मैं इसको प्रिंट वाले हिस्से से बना लेती हूँ। इसके लिए क्या करना है? सीधे सीधे आपको एक मूंगफली का कोन बनाना है। बस बहुत ही सरल तरीका है मूंगफली का कोन बनाना। ऐसे एक कोन बना लीजिए। ये तो आपको आता है, ऐसे तो आपने कितने ही कोन बनाए हैं, है ना। हाँ, ये तो आपके लिए बहुत आसान काम है।
और इसे चिपका लीजिए। अब क्योंकि चिपकने में टाइम लगा तो मैं ऐसा करती हूँ, सिर्फ टेप से चिपका देती हूँ ताकि आपको सरल हो जाए, बनने में समय कम लगे, वीडियो छोटा हो। अगर चिपकाने का इंतज़ार करूँगी और फिर मैं वो करूँगी तो ये क्या होगा, थोड़ा टाइम लगा, वीडियो लंबा होगा, आप बोर हो जाएंगे, मैम ने इतना लंबा वीडियो बना दिया, इसको देखने के लिए बहुत समय चाहिए। तो मैं इसको ऐसे करके पेपर टेप से चिपका देती हूँ। पहले मैं इसके एक कोने में पेपर टेप चिपका देती हूँ ऐसे, और फिर इसको बनाती हूँ मूंगफली का कोन और इसको ऐसे चिपका देती हूँ। है ना, देखो ये बन गया कोन। और इसको नीचे से काट के बराबर कर देते हैं ताकि ये क्या हो कि आराम से कहीं पर भी खड़ा हो सके। बस बन गया ना, देखिए खड़ा हो जा रहा है। अब ऐसे ही दूसरा वाला वर्ग ले लीजिए, इसको रख दीजिए किनारे। अब एक वर्ग और ले लीजिए, इसको भी, अब इसको प्लेन वाली तरफ से, क्योंकि इसमें आंखें आंखें बनेंगी ना तो दिखेंगी वो, तो इसको ऐसे ही करके प्लेन वाले तरफ से एक ऐसे कोन और बना लीजिए। कोन ही बनाना है बस मूंगफली का। फिर इसको टेप से चिपका देते हैं जल्दी से। टेप से चिपकाने के लिए बहुत, ये पेपर टेप है जो बहुत जल्दी पेपर हो जाता है। और आप इसे गौ से चिपकाइए, फेविकॉल से चिपकाइए और अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा। क्योंकि मैं इसका प्रयोग इसलिए कर रही हूँ ताकि कम समय, चिपकने का समय बच जाए और हमको समय कम खर्च हो हमारा, है ना। देखिए हो गया एक कोना, इसको भी हमने ऐसे काट के गोल कर देना है। बस अब इसके पीछे की तरफ से यहाँ पर एक छेद कर लीजिए, है ना। मैं भी इसमें छेद कर देती हूँ। छेद हो गया है, थोड़ा सा इसे इतना बड़ा कर लीजिए कि जिसमें ये हमारा नुकीला हिस्सा जा सके, है ना। अब ये जो नुकीला हिस्सा है छेद में, ये नुकीले हिस्से को डालना है, इस तरह से इसके अंदर डाल के सेट कर देना है ग्लू लगा के, है ना। और इसको इसके अंदर डाल देते हैं, थोड़ा सा इसको अच्छे से गोल कर लेते हैं ताकि इससे इसके अंदर जाने में कोई दिक्कत ना हो। ये इसको कुछ इस तरह से हो जाना है, समझ में आ रहा है। मैं इसमें पहले जो ये है इसमें थोड़ा फेविकॉल लगा लेती हूँ ताकि इसमें अच्छे से चिपक जाए। और इसको इसके अंदर थोड़ा सा पुश कर देती हूँ ताकि ये चिपक जाए अच्छे से और निकले नहीं। ठीक हो गया, देखिए ये जो है हमारा तैयार हो रहे हैं हमारे। अब हमें ये जो एक ऐसा टुकड़ा हमने लिया है आयताकार, इसको दो बराबर हिस्सों में रखिए और गोलाई से कान का शेप दे दीजिए। कान का शेप देने का तरीका यह है कि आप इसको भी डबल कर लीजिए, है ना। और इस तरह से दो कान काट लीजिए और इन दोनों को एक साथ रखकर एक ही जगह निशान लगा के थोड़ा सा मोड़ लीजिए ताकि जब हम इनको चिपकाएं तो ये अच्छे से चिपक सके। अब मैं ये इसमें कान में ये वाला हिस्सा ऐसे लगा रही हूँ, तो इसमें भी इस हिस्से को ऐसे कर लेती हूँ आगे की तरफ,
क्योंकि हमको इसके अंदर लगा के मोड़ना है, कुछ इस तरह से हम इनको मोड़ लेंगे, देखिए, है ना। अब ये हमको एक इधर और एक इधर चिपकाना है। इसमें लगा लेते हैं इस हिस्से में फेविकॉल, ये ऊपर, दोनों में फेविकॉल लगाइए। अच्छे से, बहुत ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लगने पर फेविकॉल सूखने के बाद उखड़ जाता है, इतना कि वो चिपक जाए। और इसके दोनों ओर कान की तरह इसको ऐसे चिपका दीजिए। दबा दीजिए इस तरह थोड़ी देर, जब सूख जाएगा तो इनको खड़े कर लीजिएगा कानों को, इस तरह से दबा दीजिए, ठीक है। जब ये सूख जाएंगे तो ये कान खड़े हो जाएंगे। ये है ना, अब ये चिपक गए तो ये कोई दिक्कत ही नहीं है। इनको पीछे से इस तरह से, क्योंकि हमने इसको इसकी सतह पर चिपकाया है, तो इसको अच्छे से दबा दीजिए ताकि ये उखड़े ना। चाहे तो आप छोटे छोटे टेप भी लगा लीजिए ताकि बिल्कुल ही ना उखड़े। छोटे छोटे 2 टुकड़े टेप के लीजिए और उल्टी तरफ से यहाँ अंदर को टेप लगा दीजिए, दोनों में, ताकि वो उसकी सतह में बिल्कुल ही चिपक जाएं और उखड़े नहीं। देख सकते हैं मैंने अंदर टेप लगा दिया है और इसको अच्छे से चिपका दिया। अब ये उखड़ेगा नहीं, कान उखड़ने की कोई संभावना नहीं बची है। और फिर इसकी 2 आँखें बना दीजिए यहाँ पर, एक इस तरफ और एक इस तरफ। चाहे तो गूगल आइज बाजार से खरीदते वो भी लगा सकते हैं। और इस वाले हिस्से को ऐसे कलर कर दीजिए, मार्कर से कर लीजिए, कलर हैं तो कलर कर लीजिए, या कोई आपके पास अलग रंग, काले रंग का या अलग रंग का कुछ है, ताकि ये हाईलाइट हो जाए इसका मुंह का हिस्सा, है ना। उससे क्या है कि आपको ये अलग सा दिखाई देगा। ये देखिए, ये अलग सा मुंह दिखाई दे जाएगा। इसी तरह कानों में भी इन दोनों जगहों पर बीच में डेप्थ सा 3D जो फील होता है और थोड़ी कान की गहराई अंदर की दिखती है, कुछ इस तरह से बना लीजिए। तो अब इसका मुंह तो बन गया, ठीक। ये देखिए, ठीक हो गया। अब हमारा रह जाता है काम हाथों का। तो क्योंकि हमने एक लंबी पट्टी ली है, इसको 2 बराबर भागों में बांटा है और इसके आगे हल्का सा गोलाई दे देंगे। ये देखिए, इस तरह से गोलाई दे देंगे और इसे इस तरह से पीछे से चिपका देंगे, इस तरह, ठीक। इसमें फेविकॉल का प्रयोग करेंगे क्योंकि टेप से लग तो जाएगा अच्छे से, बाद में भी लगा सकते हैं।
तो अब हम इसको चिपकाते हैं कुछ इस तरह से, इसके बैक से पहले बिल्कुल सीधा चिपका लीजिए बीचों बीच में, ताकि दोनों हिस्से इसके बराबर आ जाएं। ठीक, जब ये चिपक जाए तो इसको हल्का सा आगे फिर और प्रेशर दे दें, मोड़ दें। ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जिस तरह से आपको मज़ा आता हो ऐसे भी झुका सकते हैं इसको से। ठीक हो गया। अब ये दो हमारे पास है, एक लंबी पट्टी, इसको हमने इस तरह से मोड़ लिया है। इसके भी आगे हम गोलाई काट लेंगे, लेकिन इसको हमको दोनों ओर से अलग, इसको बीच के दो भागों में बांटना पड़ेगा और इसको कुछ इस तरह से मोड़ देना होगा दोनों को, ताकि दोनों बराबर बराबर मुड़ें। और यहाँ पर फेविकॉल लगा करके इसको हम इस तरह से चिपका देंगे। फेविकॉल, स्टेपलर भी यूज़ कर सकते हैं ये। ठीक हो गया। ये अब मैं चिपका देती हूँ, आपको दिखाती हूँ चिपका कर। देखिए मैं इसको टेप से जोड़ देती हूँ, क्योंकि ये फेविकॉल से जल्दी सूख नहीं रहा है। और मैं इसको जोड़, इसमें ऊपर के हिस्सों में जो ये प्लेन हिस्से हैं इनमें गम लगाइए, ग्लू लगाइए। इनको भी हम टेप लगा देंगे तो बहुत आसानी से और ज़्यादा खूबसूरत तरीके से ये। तो पहले लंबाई में चिपका देते हैं जहाँ तक निशान बना है। मोड़ दिया। इसको भी टेप से चिपका लेती हूँ ताकि ये उखड़े नहीं, है ना। अंदर की ओर से कैसे टेप लगाएंगे, देखिए। मैंने टेप जोड़ दिया। अब ये हमारा ऐसे भी जुड़ गया और फेविकॉल से भी जुड़ जाएगा। अब इनको आगे को मोड़ लीजिए। जी, आपका तो ये चूहा तैयार है बिल्कुल। सजावट रह गई है तो बटन बना दीजिए कोट के। एक बेल्ट लगा दीजिए जनाब इनको, ये बक्कर बना दीजिए इसमें। अब देखिए आपका चूहा ये बिल्कुल तैयार है। कहीं भी कहिए, कुछ भी कहिए, बिल्कुल कहना मानने को तैयार है आपका। जब ये चिपक जाए तो इसको इसे फैला दीजिए और इसके बाद देख इसको पपेट बनाने का काम। अभी तो ये चूहा बना, अभी पपेट बनेगा, ताकि मेज के पीछे से आपका चलता हुआ हाथ एक ऐसी स्टिक, अखबार की मैंने आपको पहले भी बताई है, ऐसी स्टिक बनाइए और इसको इस चूहे में आप कई तरीक़ों से लगा सकते हैं। या तो लंबाई में पूरे चूहे से पीछे से जोड़ दीजिए या इसको बीचों बीच में जोड़ दीजिए। ये तो मैं खाली टिप में लगा रही हूँ, तो मैं इसको बिल्कुल बीच में जोड़ सकती हूँ। लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ तक लगा के इसको इसमें भी जोड़ सकते हैं ऐसे, तो ये ऐसे भी आएगा। ठीक, अभी मैं इसको बीच में जोड़ देती हूँ।
इससे क्या होगा, ये इससे भी जुड़ेगा, चूहे के सिर से भी जुड़ जाएगा उस छेद से बाहर आके। ये तो मेरे पास हो गए हैं 2-2 चूहे। हेलो, अब हम क्या कर सकते हैं बताइए? आज तो हम बहुत ठंड है भाई बाहर। अच्छा, तो क्या हमें आज कुछ खाने को नहीं मिलेगा? अरे है ना, मोनू की बर्थडे पार्टी है, वहीं चलते हैं। हाँ, ये ठीक कहा तुमने, चलो। अरे रे रुको, ऐसे कैसे जाएं बिना गिफ्ट लिए? किसी के बर्थडे में ऐसे जाते हैं भला? जब हम वहाँ खाएंगे तो हमें तो कुछ गिफ्ट भी ले आना पड़ेगा ना। चलो फिर, चलो टोपी वाले के वहाँ चलते हैं। टोपी वाले भैया, टोपी वाले भैया, एक टोपी दे दो छोटी सी। अरे जा जा, तेरी टोपी देता रहूँगा, औरों का काम कब करूँगा? क्यों, टोपी क्यों नहीं दे सकते? मैं जाता है या नहीं, लगाता हूँ। अच्छा बताऊँगा, रात को आऊँगा, अपनी बड़ी फौज लाऊँगा, तेरी दुकान की सारी टोपियाँ कुतर 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 दूँगा, समझा? ओह नहीं 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 नहीं, ले जा भैया टोपी ले जा। चलो टोपी लेके, धन्यवाद। चलो भैया अब हम चलते हैं। मेज पर तो इनको ऐसे चलाते हैं, मेज से आप एक मेज के कोने से आप दिखा सकते हैं। आप चाहें तो पर्दे के पीछे से भी इनको चला सकते हैं। एक व्यक्ति 2 पार्ट जो है इनको चला, 2 चरित्र निभा सकते, एक हाथ में एक और एक हाथ में 2 पात्रों को रख सकता है आराम से। स्टिक के सहारे आपकी कहानियाँ, कोई कविताएँ, कोई गीत, कुछ भी करा सकते हैं। अब ये तो चूहे हैं, तो ये तो भागे बिल्ली को देख के सरपट। तो अब मुझे ये बताइए कि आपको ये कैसा लगा? रखना भी बहुत आसान है किसी भी ग्लास में। देखिए मैंने तो इसे पेन होल्डर में रख दिया, तो ये रख कर हम कहीं भी जा सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे पात्र हम बना सकते हैं। और इसी तरह की अब निमंत्रण पत्रों से मैं कुछ और पपेट आपके लिए लेके आऊँगी जल्दी ही। तब तक आप इन्हें बनाने का प्रयास करिए, देखिए, दिखाइए, दूसरों को सिखाइए। और इनके साथ कुछ नई कविता, जो मौसी सो रही है वो वाली भी कर सकते हैं, है ना? और मिलकर बना दही बड़ा, चूहों का दही बड़ा भी सुना सकते हैं आप। इसमें बहुत सारी कविताएं, बहुत सारी कहानियाँ आप कर सकते हैं। तो जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप इनको बनाइए, मेरे चैनल को लाइक और शेयर करिए। अगर आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए, बेल आइकन को दबाइए और अपने सारे दोस्तों को, सारे मित्रों तक अपनी कला का प्रदर्शन करिए, उनको सिखाइए भी और खुद भी बनाइए। आगे चलकर आपका ये आजीविका का साधन भी बन सकते हैं इन्हें नई नई चीज़ों से बनाकर, क्योंकि आजकल तो पुराने यूज़ एंड थ्रो का ज़माना नहीं रहा। पुरानी चीज़ों को रीयूज़ करने का समय है। धरती को पॉल्यूशन से, प्रदूषण से बचाना है तो हर चीज़ को इस्तेमाल करिए, हर पुरानी चीज़ को। इसकी जगह पर आप थोड़ा और अच्छा करेंगे तो थोड़ा सॉफ्ट प्लास्टिक यूज़ कर सकते हैं। और उसको चिपकाने के लिए आप ग्लू गन का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारे काम कर सकते हैं। रंगों का खूबसूरत प्रयोग करके मार्केट भी बना सकते हैं अपनी। तो चलिए जल्दी एक नए पपेट को लेकर उपस्थित होंगी, स्ट्राइप पपेट। तब तक आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार, बाय बाय।